बच्चों, चलो हम ज्ञानदीप प्लस चैनल को पढ़ते हैं। और देखिए, इसमें आज का चैप्टर है जलवायु विज्ञान की परिभाषा एवं वर्षा मापी यंत्र। बच्चों, जिस तरह से हम विज्ञान के किसी भी चीज को परिभाषित करते हैं, उसी तरह से हम कृषि में जलवायु विज्ञान की परिभाषा को भी देखते हैं। बच्चों देखो, किसी भी विस्तृत भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि में पाए जाने वाले मौसम की दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। ये तो हुई जलवायु विज्ञान की परिभाषा। और जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। बच्चों देखो, इसमें मैदानी क्षेत्रों के तीनों मौसम के अनुकूल फसलों की खेती करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे खरीफ में वर्षा अच्छी होने से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग और मूंगफली तथा गन्ने की खेती की जाती है। उसी तरह से बच्चों, रबी की फसल में गेहूं, आलू, मटर, सब्जियां, इनकी बहुत अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। और जायद में उत्तर प्रदेश में ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, कद्दू, चावल, परवल, तुरई तथा भिंडी आदि की अच्छी फसलें पैदा की जाती हैं। बच्चों, किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए हम कुछ उपकरणों का उपयोग करते हैं। उपकरण में जैसे तापमान। बच्चों, तापमान को नापने के लिए क्या होता है? तापमापी यंत्र। उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। और वर्षा मापी यंत्र को हम रेन गेज कहते हैं। रेन गेज। देखो, तापमान मापी थर्मामीटर में पारा नीचे से ऊपर को चढ़ता है और ऊपर से नीचे को आता है तो तापमान पता चलता है। और वर्षा मापी यंत्र को हम क्या करते हैं? रेन गेज एक शीशे की बोतल में एक कीप लगी बोतल को रख देते हैं। उसमें वर्षा की बूंदें जितनी गिरती हैं उसे एक गेज मापी में डाल करके हम उसे माप लेते हैं कि कितनी वर्षा हुई। उसे रेन गेज कहते हैं। पवन मापी यंत्र, वायु वेग मापी यंत्र यानी मापी यंत्र। मापी यंत्र। इससे हम हवा के वेग को नापते हैं। और वायु दाब मापी यंत्र, बैरोमीटर जिसे कहा जाता है, उसका नाम बैरोमीटर है। इससे हम
हवा का क्या दबाव है, कितना दबाव है, या ऊपर और नीचे कितना तल और ऊंचाई है, उसे मापते हैं। बच्चों, जलवायु के आधार पर कृषि क्षेत्रों को बांटा गया है। उसमें जलवायु के आधार पर वितरित किए गए क्षेत्रों के नाम भी जान लीजिए। बच्चों, भंवर का तराई क्षेत्र, कौन सा? पहला, भंवर का तराई क्षेत्र। भंवर का तराई क्षेत्र जो है वो सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी आदि भंवर या तराई क्षेत्र के क्षेत्र हैं, के जिले हैं। और दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। बच्चों, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है गंगा जमुना का दोआब के जनपद यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर आदि, ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। बच्चों, तीसरा देखिए, मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यानी इसके नाम से ही अलग हो गया है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं बदायूं भी मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आता है। बच्चों, दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, आगरा मंडल के समस्त जनपद, आगरा मंडल में जितने जनपद हैं, जितने जिले हैं, वह सभी दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में आते हैं। और अगला है मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र में बच्चों कौन कौन सा जिला आता है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज मंडल और प्रतापगढ़ जिले को छोड़ करके। प्रतापगढ़ जिले में मध्य मैदानी क्षेत्र नहीं है। बच्चों, अगला है बुंदेलखंड क्षेत्र। यह तो पूरा बुंदेलखंड मंडल ही है। और उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर जिले इस क्षेत्र में आते हैं। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर व बाराबंकी, ये सभी जिले जो हैं वह इस क्षेत्र में आते हैं। बच्चों देखो, हम देखते हैं कि कृषि पर जलवायु का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, मिट्टी पर भी और पौधों की वृद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों, जलवायु का स्वस्थ होना अच्छा है, अन्यथा फसलें हमारी अच्छी तरह से नहीं उगती। बच्चों, बस आज इतना ही। ज्ञानदीप प्लस को आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल पुनः हम दूसरे चैप्टर के साथ मुखातिब होंगे।